शौले, मुझे जाने दे मां सरकार। पहले मेरे सर पर हाथ रख के कसम खाओ कि तुम कोई खून खराबा नहीं करोगे। मत रोके मुझे, जाने दे। गैरत के नाम पे चोट आए तो इंसान पिलपिला उठता है, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगे। उसका खून हुआ तो मेरे लाडले बेटे का खून हो जाएगा। राबेल तो मेरे लिए पहले ही मर चुकी है। हमारे दरवाजे पर खुशियां दस्तक दे रही हैं बेटा। उन खुशियों के लिए हमें ये जहर का घूंट पीना ही पड़ेगा। हो सकता है वहां जाके अल्लाह कोई नेक रास्ता निकाल दे। ये हथियार आपको यहाँ जमा करवाने होंगे। तुम जानते हो मैं कौन हूं? आप जो कोई भी हैं, ये हथियार यहाँ जमा करवाओ। इस इलाके में हथियार लाने की इजाजत नहीं है। गन्स गाड़ी में रख लो। अब आया चूहा शेर के जाल में। कभी के दिन बड़े, कभी की रातें। मैं चाहूं तो मेरे सिपाही तुम्हें और तुम्हारे इन पंटरों को अभी उठा के लॉकअप रवाना हो जाए। फिर लगाते रहना कचहरी के चक्कर। हम कचहरियों के चक्कर लगाने वाले लोग नहीं। ये याद रखो कि अब हमारा भी वक्त बदल चुका है। हम भी कचहरियों के चक्कर लगाने वाले लोग नहीं रहे। मुझे तुमसे मिलना है। इंतजार करो, मेरे पास वक्त नहीं। तुम तो वेले हो। असिस्टेंट कमिश्नर मैं, मेरा वक्त तुमसे ज्यादा कीमती है।
इसलिए इंतज़ार करो। शायद यही वजह थी कि लोग अपनी बेटियों को पैदा होते ही दफन कर देते थे। कौन? मैं जी नीली, क्या बात है? वो जो जूस लाई हूँ राबील बीबी के लिए। रखते उधर। जी अच्छा। रुक, मैं बाहर आती हूँ, फिर जाना। जी बेहतर। पानी लाएं जी, मैं पिला देती हूँ। नीली, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ले जी जूस पिए, फिर मैं बाहर जाऊँ। बाहर बहुत काम है आपके और साले सरकार की शादी के। नीली, जी बोले। एक काम करोगी? जी बीबी मुर्शद। लक्की महल जाना छुप के, और ताया सरकार से कहना कि राबेल बीबी ने बुलाया है, जितनी जल्दी हो सके आ जाए, पर अम्मा और साले भाई को पता ना चले। क्या हुआ बीबी मुर्शद? बात सुन, बाहर बत्तियां लगाने वाले आ गए हैं? जी बीबी मुर्शद। साले का कमरा सजाने वाले आए हैं? जी आ गए हैं। कपड़े और जेवर मुंशी डिजाइनर से लेकर रवाना हो गया है। जैसे ही आए मुझे बताना। जी बेहतर। चल अब जा, अपना काम कर। ठीक है जी।
तुम जाओ, तुम बैठो। मेरे खानदान की औरतों के बारे में एक लफ्ज भी मत कहना। तो क्यों आया यहाँ? मैं तो सच बोलने से पीछे नहीं हटूंगा। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछने के लिए आया था कि तुम्हारा उससे निकाह है या नहीं। सारी जिंदगी तुम लोगों ने दूसरों को अपनी झूठन खिलाई, अपनी उतरन पहनाई। मेरी मान चुपचाप उसका निकाह कर दे। क्या फर्क पड़ अगर मेरा भी झूठा खाना खा ले। देख, मैं तो ट्राई करके देख चुका, मेरे टाइप की नहीं। लेके जा इसे। इस बेचारे की बहन की शादी है रात को। चलो।
तेरे बाल संवार दूं। तुम्हारे लिए इतना आसान है मुझे बांटना? मेरे बाप की इज्जत आपके हाथ में है। अगर उन्हें आपकी जुबान से नुकसान पहुंचा तो आपकी जिंदगी से गायब हो जाना मेरे लिए उतना ही आसान है। तो ठीक है, मुझे कहा गया है कि मेरी शेरवानी और मेरे जूते वगैरह वगैरह सब ताई अम्मी के रूम में मौजूद है। तुम खुद वो सब सामान मेरे पास लेके आओगी और दुल्हन का सामान भी तुम खुद लेके जाओगी। अगर तुमने ये सब हौसले से कर लिया तो मैं भी शादी कर लूंगा। तू इधर क्या कर रही है? काम से बड़े सरकार ने। ले, तू अपने पीर को छोड़कर यहाँ क्यों चली आई है? देख, मुझे बड़े सरकार से ज़रूरी बात करनी है। और हाँ, ये जो तेरा मियाँ है ना, इससे भिनक न पड़नी चाहिए कि मैं यहाँ आई हूँ, समझी? मैं छुप कर आई हूँ। क्यों? ये मैं नहीं बता सकती, बस तू मुझे किसी तरह बड़े सरकार तक पहुँचा दे। और हाँ, ये जो तेरी जासूस मुलाजमा है ना, इनसे भी छुपा के बिठा ले मुझे। अच्छा, चला मेरे साथ। मैं तेरी वे ढोलना बन गई तकदीर वे, मैं तेरी वे ढोलना बन गई तकदीर वे। तू इधर बैठ, बड़े सरकार गुड्डी बीबी के कमरे में है, बाहर निकलेंगे तो मिलवाती हूँ।
तुम्हारी शादी बहुत उजलत में हो रही है बेटा, इसलिए तुम्हारी पसंद की बहुत सी चीजें नहीं बन पाए। लेकिन ये घर शादी के बाद भी वैसे ही तुम्हारा घर रहेगा, जहां तुम पहले वाले अंदाज में हुकूमत करोगी। तुम्हें जो जो चीज पसंद है तुम जाके लाहौर से ले लेना। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी नाराजगी और अफसोस का इजहार कर रही है। मगर बेटा, मैं खुद भी खुशी से ये शादी नहीं कर रहा तुम्हारी, और तुम इसकी गवाह हो। बेटा, मुझसे बात करो। मैं तुम्हारी खामोशी का आदी नहीं हूं। मेरा वादा है तुमसे, पीर सालेह तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मैं उसे तुम्हें कोई अजियत देने की इजाजत नहीं दूंगा। वो तुम्हारे हक में बेहतर होगा। वो बड़ी सरकार, पीर साले के घर से खात्मा आई है, कहती है आपसे ज़रूरी बात करनी है। कोई पैगाम है किसी का? हाँ तो बुलाओ उसे। ना जी, वो कहती है मेरी आमद का किसी को पता ना चले। कहाँ है वो? नीचे गेस्ट रूम में। चमकन वाले मेरे बनने ते लाओ नी लाओ एनु शगना दी मेहंदी, लाओ नी लाओ एनु शगना दी मेहंदी। सच कहा है किसी ने, शौहर ही अर्श पे बिठाता है, शौहर ही फर्श पे फेंकता है। वरना क्या मजाल थी काली की के साईं को लेके गेस्ट रूम में चली जाए, वो भी मेरी आंखों के सामने। बोलो। वो जी बड़े सरकार, मुझे रबेल बीबी ने भेजा है। वो कह रही हैं उन्हें आपसे ज़रूरी बात करनी है जी, आप उनसे मिल लें। फोन क्यों नहीं किया उसने? वो जी फ़ोन तो साले सरकार के पास है। क्यों? वो जी मुझे नहीं पता, मैं तो बस आपको पैगाम देने आई हूँ। इसका किसको पता ना चले, वरना मेरी मौत आ जाएगी। अच्छा सरकार, बादशाही दी खैर होए, मुझे बाहर तक छुड़ा दें, ऐसे किसी को पता ना चले। काली, जी सरकार। देख लेना जरा।
चला जा। क्या कहा है उसने? चुप क्यों है? कुछ तो बोल। क्या कहा है उसने? ये दावा तो नहीं करता कि ये उसकी बीवी है? मैं और तेरी बहन, शक्ल देखा गया इसकी? बड़ा मत समझ पे, मैंने कहा उसने डाली सारी। साले चुप क्यों है? कुछ तो बोल, बता बेटा। अपने घर की औरतों पे काबू रख, मरी जाती हैं हम जैसे लोगों के लिए। इतनी शान लेके बाहर फिरते हो, मगर अपने घर की औरतों पे कोई कंट्रोल नहीं तुम्हें। मेरी मान चुपचाप उसका निकाह कर दे, चुपचाप उसका निकाह कर दे। कहीं तूने उसे मार तो नहीं दिया? अगर फर्क एहराम भी झूठा खाना खा ले, एहराम भी झूठा खाना खा देख। मैं तो ट्राई करके देख चुका, मैं तो ट्राई करके देख, मेरे टाइप की नहीं, मेरे टाइप। साले लुट गए हम, बर्बाद हो गए, कुछ नहीं बचा हमारा। कौन था वो खबीस जिसे तूने मार दिया? क्यों मारा तूने उसे? जो जिल्लत मैंने और तूने सही, सारा जमाना सुनेगा उसे बेटा।
क्यों मारा तूने उसे? क्यों मारा है? नहीं मारा, नहीं मारा मैंने उसे, नहीं मारा। मारूंगा तो मैं इसको। छोड़ दे साले, मर जाएगी। मर जाने दे इसे। साले लुट गए हम, बर्बाद हो गए, कुछ नहीं बचा हमारा। कौन था वो खबीस जिसे तूने मार दिया? क्यों मारा तूने उसे? जो जिल्लत मैंने और तूने सही, सारा जमाना सुनेगा उसे। बेटा क्यों मारा तूने उसे? क्यों मारा है? नहीं मारा, नहीं मारा मैंने उसे, नहीं मारा। मारूंगा तो मैं इसको। छोड़ दे साले, मर जाएगी। मर जाने दे इसे। छोड़ दे, छोड़ दे, आज रुखसत होकर चली जाएगी, समझना, मर गई हमारे लिए। आज मुझे पता चला है कि मरते वक्त इंसान को कितनी अजियत होती होगी। अम्मा वो मेरा मजाक उड़ाता रहा, इसकी वजह से हंसता रहा मुझ पर। क्यों दी थी मुझे अपनी कसम? अगर ना कसम दी होती तो मैं उसका खून कर देता। मेरे हाथ उसके खून से आज रंगे होते। चुप कर जा मेरा बेटा, सदके जाऊं मैं तेरे। दिल छोटा ना कर मेरा बेटा। आज की रात तेरी खुशियों की रात है। आने वाले वक्त का बड़ा सरकार है तू। अपने ताया का दामाद बनकर इस दस्तार का मालिक बनेगा, खानदान चलाएगा। ऐसे तूफान से तो समंदर का मुकाबला लगा रहता है। जी आज रुखसत होके चली जाएगी अपने घर, फिर खामद और जमाने के खौफ से इसकी जबान खुद ही बंद हो जाएगी। कैसी मकरील है ये, शादी से जान छुड़ाने की कैसी कहानी बनाई है इसने। संभाले तेरा ताया इससे खुद ही। उसी ने भेजा था ना इसे यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए। दिल छोटा ना कर मेरा बेटा। देख अल्लाह भी हमारे साथ है, उसने गुनहगार होने से बचा लिया हमें। अगर वो कह देता कि हमारा निकाह है तो मैं तो मर ही जाती। बादशाही की खैर है सरकार। अब क्या हाल है इसका? सुबह जो तू इंजेक्शन लगा के गया था उससे सोई पड़ी है। ऐसे शाम तक होश आ जाएगा ना इसे। बादशाही की खैर है सरकार। वालेकुम सलाम। बीबी मुर्शिद मेहरबानो कहाँ है? जी वो अपने कमरे में है। क्या गारंटी है ये होश में आने के बाद शोर नहीं मचाएगी? सिर्फ इतना होश में लाओ कि ये हाँ कह सके। सुबह वाला इंजेक्शन का नशा खत्म हो गया होगा। मैं इसे एक और डोज देता हूँ। ना बेटा, कहीं मर ही न जाए। मर जाने दे इसे, अच्छा है जान छूट जाएगी।
कौन है? इस वक्त सुभान। दरवाजा खोलो, मैं जल्दी में हूं। अम्मा, इसका इंजेक्शन कहाँ है? तुमने खुद ही तो कहा था फ्रिज में रखवा दे, मैंने नीचे रखवा दिया। कमाल करती है, अगर इसको ताया सरकार के सामने होश आ गया, सब कुछ बक दिया तू। घबराओ नहीं, संभाल लेंगे सब कुछ। तुम दरवाजा खोलो। ताया सरकार, मुझे हुक्म कर दिया होता तो मैं खुद आ जाता। सलाम हुसैन। 100 बिस्मिल्लाह जेठ जी। तुम रोए हो साले? नहीं ताया सरकार, आंख में शायद कुछ पड़ गया होगा। साले तुम्हारी मुस्कुराहट और तुम्हारी आंखें एक दूसरे की मुखालफत में बयान दे रही हैं। तुम्हारी ये जबरदस्ती की इस मुस्कुराहट को तुम्हारे आंसू रद्द कर रहे हैं। क्या हुआ है? खैर तो है सब? कुछ नहीं ताया सरकार, बस आज बाबा सरकार की याद आ गई। मेरा भी दिल आज बहुत भराया हुआ है। चले बाहर चल के बैठते हैं। नहीं बैठ जाइए, हम यहीं बैठेंगे अपनी राबेल बेटी के पास। लेकिन ये तो सो रही है, अभी दवाई खाई है इसने। कोई बात नहीं। मैं इसे सोते हुए ही देख के खुश हो जाऊंगा। ले ऐसी भी क्या जल्दी जेठ जी, ले ऐसी भी क्या जल्दी जेठ जी। वैसे ही रात को आप ही के घर जा रही है और हम भी गुड्डी को ले आएंगे। मैं जानता हूं, असल में मैं इसे अस्पताल छोड़कर गया था और फिर वापस नहीं आया। मुझे शर्मिंदगी हो रही है। वैसे अब इसकी तबीयत कैसी है? आपके सामने ही है, दवाइयाँ ले रही है ये। इसके हाथ खाली क्यों है? कोई मेहंदी वगैरह लगी होनी चाहिए, आखिर हमारी बहू है। कोई तैयारी वगैरह नहीं है? वो हाँ जेठ जी, वो ताया सरकार, बाहर इंतजामात तो सारे हो रहे हैं। बेटा, मैं उन इंतजामात की बात नहीं कर रहा, मैं दुल्हन की तैयारी की बात कर रहा हूं। अब जेठ जी आपको तो पता है, जो इसकी हालत थी आपके सामने थी। जैसे ही शाम को कुछ बेहतर होगी मैं तैयार करवा दूंगी इसे। राबेल, हाँ जेठ जी, ऐसा करती हूँ, जब ये शाम को जागेगी तो मैं आपसे बात करवा दूंगी इसकी। आज इसकी कलाई में बहुत दर्द था, बहुत तड़प तड़प के सोई है।
अब इसीलिए तो हमने दरवाज़ा बंद कर दिया था ताया सरकार के कोई मुलाजिम भी अंदर आकर इसे डिस्टर्ब ना करे। राबेल, लो, ये ससुराली अजीज यहाँ दुल्हन के कमरे में क्या कर रहे हैं? अरे मामी जी आप। सलाम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मैंने शहरबानों से कह दिया था कि एहराम की दुल्हन का जोड़ा हमारी तरफ से होगा और वो मैं ही लेकर आ गई। और आप हमारी बहू के लिए जोड़ा नहीं लाएंगे? लाएंगे, उसके लिए भी जोड़ा लाएंगे। बस एहराम की माँ नहीं है ना, तो बचपन ही से मुझे उसमें अपना बेटा नज़र आता है। बस बेकाबू होकर ना उसकी दुल्हन के लिए जोड़ा और जेवर ले आई। फिर मैंने कहा ये शहर बानू को अचानक शादी की तैयारी करनी पड़ी तो ना जाने वो कर पाएगी कि नहीं। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ पहले कि दूल्हा का ताया दुल्हन के कमरे में क्या कर रहा है? यही हम भी इनसे कह रहे थे मामी जी, पर ये मान ही नहीं रहे। हाँ बख्शुभान, मुझे तुम्हारी तरफ ही जाना है। मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही लखी महल चली जाऊँ। ठीक है ममानी जान, आइए चलते हैं। अरे नहीं जेठ जी, शादी वाला घर है, कुछ चाय वाय पी के जाइएगा, मिठाई खा के जाइएगा। आ जाओ बख्शुभान, आ जाओ। शाम को तुम्हारी बहू आ जाएगी तुम्हारे घर। आओ। चलिए। वो वक्त यही है ताया सरकार। एहराम, तुम अगर दरबार में होते तो तुम्हें पता चलता कि खानदान किस बेड़ी का नाम है। मुझे खानदान की कोई परवाह नहीं। हमें तो है। देखो एहराम, खानदान को बचाने के लिए हर पीढ़ी को अपने अपने हिस्से की कुर्बानी देनी पड़ती है। मैंने दी, तुम्हारे बाप ने दी। वो तो जब इस दुनिया से चला गया तो तुम्हें इस घर में आने की इजाजत मिली। फिर तुम्हारे छोटे चाचा पीर बख्त सुलेमान ने दी, और अब तुम दोगे। एहराम, ये खानदान
किसी से मोहब्बत की कुर्बानी मांगता है, किसी से आज़ादी की तो किसी से अदावत की। ये हर अच्छाई बुराई को काट छांट कर इंसान को अपने सांचे में ढाल लेता है। एहराम, मेरे दिल पर बहुत बोझ है। मेरी दोनों बेटियां अपने अंदर गम का पहाड़ खोद कर खुशियां तलाश करने निकली हैं। खुद मेरे दिल को एक रास दीमक की तरह खाए चला जा रहा है। खैर, तुम्हें शायद मेरी फ्रस्ट्रेशन और मेरे डिप्रेशन का अंदाजा नहीं। मैं यहां सिर्फ तुम्हें यह बताने के लिए आया हूं कि आज शाम जब मौलवी तुमसे निकाह के बारे में पूछने लगेगा तो मेरे हाथ में जूस का एक ग्लास होगा और उस ग्लास में जहर मिला होगा। इनकार करते वक्त एक बात याद रखना कि तुम मेरी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दोगे। ये क्या कह रहे हैं ताए सरकार आप? ठीक कह रहा हूं मैं। हाँ कर दोगे तो मेहरबानी है, और अगर ना कर दोगे तो भी मेहरबानी है। मैं तुम लोगों को इस दुनिया में छोड़कर हराम मौत मर जाऊंगा। छोटे सरकार, वो कमरा सजाने वालों को भेज दूं? माँ सदके, मेरा छोटा सरकार क्यों रोता है? मर्द को तो 4 शादियों की इजाजत है। और उस पहली का क्या? अम्मा काली, अगर ये राज इस वक्त ना खुला तो ताया सरकार के निकाह की तरह ये हमेशा एक राज रह जाएगा। मेरी बीवी मेरी नजरों के सामने एक मुलाजमा बन के काम करती रहेगी। ये तारीख फिर से दोहराई जाएगी। पर वो गरीब तो खुद चाहती है कि उसके बाप की इज्जत बचे। छोटे सरकार, इस वक्त बात खानदान की इज्जत बचाने की हो रही है। कोई भी खुश नहीं है। किसी को कोई मिला और किसी को कोई। हर एक अपने जख्मी दिल की खुद ही मरहम पट्टी कर रहा है। बड़े सरकार से लेकर आपसे लेकर नूर अफरोज से लेकर गुड्डी बीबी, और गुड्डी बीबी से लेकर बीबी मुर्शिद, सबके दिल तार तार हैं। देखा, वही हुआ ना जिसका डर था। इंसान अगर जरूरत से ज्यादा फर्माबरदार हो तो गिनती से भी निकल जाता है। आपकी गिनती से तो मलका चाची खुद ब खुद निकल गई, इसलिए कि उसकी बर्दाश्त की कोई वक़्त ही नहीं। वो औरत जिसकी
कि अपनी जिंदगी मेरे ताया की मोहब्बत की नजर हो गई, अब उसकी बेटी तबाह होने जा रही है। उसका किसी को एहसास नहीं। मैंने वादा किया था उनसे कि मैं आपकी बेटी को वो मान दूंगा। आप लोगों को इतना भी एहसास नहीं कि एक लड़की को बाप भी गुमनाम मिला और शौहर भी। सबको सब एहसास है, तभी तो ये शादी के गाने भी बैन का रूप धार रहे हैं। अरे इससे ज्यादा खुशियों का रंग तो आपकी आमद के जश्न पर था, पर सब मजबूर हैं। सब मजबूर हैं, सबके हाथ बंधे हुए हैं। अम्मा काली, मुझे ऐसे लग रहा है रात तक बचूंगा ही नहीं, मेरा दिमाग फट जाएगा। ताया सरकार और नूर अफरोज की मोहब्बत आपस में टकरा रही है। राबेल, मुझे हसरत रह गई तुम्हारे कत्ल की। तुमने आज जिस जिल्लत से इस खानदान को गुजारा है, ये खानदान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई जहर खाकर ना मरे, तो खामोशी से शादी करो और रवाना हो। बंद करो। और कितना झूठ बोलोगी? अगर इस घर से जिंदा जाना चाहती हो तो शादी करो और दफा हो जाओ हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगियों से। भाई, मैं निकाह कैसे करूं? उसने खुद कहा है कि तुम्हारा उससे कोई निकाह नहीं हुआ। झूठ बोलता है, झूठ बोला। ये नहीं मानेगी साले। छोड़ दो इसका गला। तुम वही करो जो तुमने सोचा हुआ है। शादी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती।
जी आप क्यों यहाँ बैठी हैं? पहरा दे रही हूँ। किस पे? दूल्हे पे। तो क्या दूल्हा भाग जाएगा? किसी किसी शादी पे दूल्हा भाग जाता है। तुम दूल्हे की क्या लगती हो? मैं उसकी कनीज हूँ। हाय रे किस्मत, कनीज की बेटी कनीज ही रही, बीबी ना बन सकी। अपनी कहानी दिल में छुपाई, शिकवा गिला कोई लब पे न लाई। आँखों में यादों की, आँखों में यादों की बारात लेकर तेरी कनीज तेरे दर पे है आई। साहिब मुर्शिद कामिल तू, मेरे रोम रोम में शामिल तू, मेरा साहिब मुर्शिद कामिल तू, मेरे रोम रोम में शामिल बीबी मुर्शद, इन्हें नींद से बेदार तो करें, बड़ी मुश्किल से तैयार कराया। अभी तो इनका निकाह होना है, फिर बाहर जाके बैठना है मेहमानों में। अरे भाई इतने मेहमान बुलाए नहीं, जितने हैं सभी घर के हैं और सब जानते हैं राबेल की तबीयत बहुत ख़राब है। तो बीबी मुर्शद, जब बीबी जी ठीक हो जाती तब करा लेती ना शादी। अब क्या करें, ख़ानदान का फैसला सर आंखों पर। अच्छा तुम अपना सामान समेट लो, मैं तुम्हें रवाना करवा दूँ, फिर बाद में राबेल को जगाती हूँ मैं। मेरे मालिक, मैं तेरा नहायत ही कमजोर बंदा हूं। तूने जो रास्ता भी मेरे सामने खुला छोड़ा, मैंने पूरी ईमानदारी से उस पर चलने की कोशिश की है, पर बार बार तेरी तकदीर ने मुझ हकीर की तदबीर को रद्द कर दिया और चाहते हुए भी रिश्तों में तवाज़ुन न रख पाया तेरा ये नाचीज बंदा। ऐ मेरे रब, मेरी औकात तो नहीं, पर मुझे अपनी दोनों बेटियों के लिए तेरे दरबार से खुशियां चाहिए। हालात मुझे उस मोड़ पर ले आए हैं कि मुझे अपनी दोनों बेटियों को जिंदा आग में झोंकना पड़ रहा है। ये आग उन पर आतिश नमरूद की तरह
गुलो गुलजार फरमाते। लाख नखरे दिखाओ सर झुकाना पड़ेगा, लाख नखरे दिखाओ सर झुकाना पड़ेगा, बनके दुल्हन हमारे घरे आना पड़ेगा, बनके दुल्हन हमारे घरे आना पड़ेगा। लाख नखरे दिखाओ सर झुकाना पड़ेगा, लाख नखरे दिखाओ सर झुकाना पड़ेगा, बनके दुल्हन हमारे घरे आना पड़ेगा। गुड्डी, गुड्डी तेरी खामोशी का ये फेस सुबह से जारी है। मेरे कानों के पर्दे फटे चले जा रहे हैं। हो सकता है देख सुबह तू आए और कहे अम्मा, अम्मा साले बहुत अच्छा है। हो सकता है कि तू ये कहे कि मैं तो पागल थी जो एहराम के पीछे मरी चली जा रही थी। मेरा शौहर तो लाख गुना अच्छा है एहराम से। अल्लाह बहुत रहीम है। ये भी तो हो सकता है ना कि वो तेरे पास आए और तुझसे कहे कि मैं आज के बाद अपने सारे गुनाहों से तौबा कर लूंगा। हो सकता है कि वो आज तेरे सामने आकर कहे कि वो आज के बाद अपनी सारी हरकतों से तौबा कर लेगा। अल्लाह बहुत रहीम है गुड्डी। जब वो किसी को बहुत बुरा बना सकता है ना, तो उसे बहुत अच्छा भी कर सकता है। लकी महल को एक और कनीज मुबारक हो सरकार।